दक्ष राजा ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? उन्होंने कहा मैं जितनी संतानें चाहूं उतनी संतानें प्रकट कर सकूं। प्रकट पैदा नहीं, प्रकट कर सकूं। अब ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर ही रहे थे, उनको सहायता की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब यहां पर सबसे पहले दक्ष राजा ने 10,000 पुत्रों की रचना की। कितने? 10,000। उनसे कहा कि आप तप करने जाइए और उसके बाद गृहस्थ का पालन करिएगा। उसके बाद गृहस्थ का पालन करिएगा। अब वो जाते हैं, बीच रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी देखिए जुलूस कहां जा रहा है। नारद जी ने उन्हें रोका। नारद जी कहते कहां जा रहे हो? बोले हम दक्ष राजा की संतानें हैं, हम तप करने जा रहे हैं और उसके बाद गृहस्थ का पालन करेंगे। नारद जी कहते हैं सोना पहनने के बाद कोई पीतल पहनता है? माने तप कर रहे हैं, संसार के इस मोह माया से दूर हो रहे हैं और फिर तप करने के बाद गृहस्थ का पालन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि काम करो, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर प्रश्न का उत्तर सही दिया तो जो मन में आए करना, और नहीं दे पाए तो तप ही करना। उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रश्न क्या किया? वो कहते हैं कि जो पृथ्वी है इसका आदि कहां से और अंत कहां पे? शुरुआत कहां से और अंत कहां से? बताओ कहां से? बताओ। ये तो भक्ति वाली बात हो गई। पृथ्वी गोल है, यानी हर जगह से शुरुआत है और हर जगह से अंत है, तो वो बता नहीं पाए। ये नहीं पता। बोले नहीं पता तो तब करो। अब दक्ष राजा को क्रोध आया, पर ब्रह्मा जी की संतान है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं किया। फिर 1,000 पुत्रों की रचना की। उनसे भी यही कहा तप करो और फिर गृहस्थ का पालन करना। फिर बीच रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने प्रश्न किया, बोले नहीं पता। बोले नहीं पता तो तप करो। दक्ष राजा को क्रोध आया, तो क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि आपको जगह जगह जाकर बात बिगाड़ने की आदत है ना, अब मैं श्राप देता हूं, आप एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाएंगे। एक घड़ी माने एक पल होता, तो हम तो आज तक कहानियां सुनते ही आ रहे हैं नारद जी की। पहले समय घड़ी के हिसाब से चलता था, तो एक घड़ी माने आज के 24 मिनट। कितने? तो उन्होंने कहा एक घड़ी से ज्यादा आप कहीं ठहर नहीं सकते। नारद जी कहते उतना मेरे लिए काफी है, उससे ज्यादा ठहरना मेरे लिए अच्छा नहीं है। पर नारद जी ने फिर कहा कि ठीक है, आपने बिना मुझसे पूछे कारण जाने श्राप तो दे दिया, अब थोड़ा कारण भी पूछ लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। दक्ष राजा ने कहा क्यों किया? बोले आपने ये जो वरदान मांगा इससे किसकी सहायता होगी? बोले आपके पिता की तो सहायता होगी, मैं रचना में अपना सहयोग दे रहा हूं। बोले कैसा सहयोग? आप जानते हैं रचना का कार्य भी हो रहा है, ठीक से हुआ नहीं है, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है आगे। आपने 10,000 पुत्रों की रचना की और उनसे कहा कि तप करके गृहस्थ का पालन करो। बोले हाँ, विवाह करेंगे, संतानें होगी तभी तो बढ़ेगा। बोले विवाह किससे? उतनी पुत्रियां तो होनी चाहिए, उतनी कन्याएं नहीं है अभी। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि तो सही बात है ना, जब उतनी कन्या नहीं है, पुरुष ज्यादा है, अब वो कह रहे विवाह करने को। लेकिन अब श्राप तो दे दिया, इसलिए कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचो, कारण जानो। कोई कुछ कर रहा है और आपको अगर वो सही नहीं लग रहा, तो पहला काम है कारण जानो कि क्यों कर रहा है, कारण क्या है इस चीज का।
हम बिना कारण जाने, बिना किसी का सच जाने अपनी टिप्पणियां बहुत देते हैं। ये सबसे खराब बात लगती है मुझे लोगों की, कि जब किसी के बारे में ठीक से जानते नहीं है पर अपनी टिप्पणी देते हैं उसकी जिंदगी पर, उसको क्या करना चाहिए, वो क्या सही कर रहा है, वो क्या गलत कर रहा है। तुमको क्या, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो।